ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों का हमारे एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी पिछले वीडियो की भांति आपको ज्ञानवर्धक लगेगा। पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जटिल प्रश्नों की उत्तर सहित विशेष व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए श्रृंखला का दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करता हूं कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इससे पूर्व भी हम अपनी प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं रोचक इतिहास के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल बादशाह को मुजादिद की उपाधि से सुशोभित किया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी मोहम्मद शाह मुअज्जम। सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां को मुजादिद की उपाधि से सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न 2 है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी के पुरंदर के घेरे के समय निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री उसके साथ उपस्थित था? ऑप्शन ए जॉन सरमन, ऑप्शन बी फ्रांसिस बर्नियर, ऑप्शन सी विलियम नॉरिस या ऑप्शन डी जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसिस बर्नियर। शाहजहां के समय में आने वाला फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। ये पुरंदर के घेरे के समय मिर्जा राजा जयसिंह के साथ उपस्थित था। इस यात्री की मृत्यु 1717 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित फारसी भाषा के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी शेख अबुल फैजी, ऑप्शन सी अमीर हसन या डी मलिक मोहम्मद जायसी। सही उत्तर है ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर हसन बलबन के समय का प्रसिद्ध कवि था। इसे भारत का सादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सूफी संत को अलग कहा जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी अब्दुल कुद्दुस गंगोही, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती या ऑप्शन डी अब्दुल अजीज मक्की। सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल कुद्दुस गंगोही। अब्दुल कुद्दुस गंगोही को अलग कहा जाता था। गंगोही चिश्ती शाबरी परंपरा के संत थे। ये अलग उपनाम से कविताएं लिखते थे तथा नाथ संप्रदाय से अत्यंत प्रभावित। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया ने इनमें से किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए सिराजुद्दीन उस्मानी, ऑप्शन बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी, ऑप्शन डी शेख जियाउद्दीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी उत्तर भारत के अंतिम प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय देहलवी उनके साथी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। छठवां प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार किस सूफी संत द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन रागे देहलवी, ऑप्शन बी ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद गौस या ऑप्शन डी शेख हुसैनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज। गेसूदराज को बंदानवाज की उपाधि मिली थी। इन्हें उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। फिरोज शाह बहमनी ने इन्हें दक्षिण आने का निमंत्रण दिया था।
सातवां प्रश्न, चिश्ती सिलसिले का एकमात्र सूफी संत जिसे बादशाह जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए शेख आदम बनूरी, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन फारूकी, ऑप्शन सी ख्वाजा मोहम्मद नासिर, ऑप्शन डी शेख हुसैन बल्खी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन फारूकी। शेख निजामुद्दीन फारूकी को जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया था, जबकि शेख आदम बनूरी को शाहजहां ने अपने राज्य से निष्कासित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत का मूल नाम महावली था? ऑप्शन ए पुरंदरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी दादू दयाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी दादू दयाल। दादू दयाल का मूल नाम महावली था। इनके गुरु कबीर के पुत्र कमाल थे। दादू दयाल ने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का कार्य किया था। अकबर के दरबारी भगवान दास दादू दयाल के शिष्य थे। 9 नंबर का प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के राजस्व नीति को प्रभावित करने वाले सूफी संत निम्नलिखित में से थे? ऑप्शन ए बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन बी हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त या डी शेख अहमद सरहिंदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त सुहरावर्दी सिलसिले के संत थे। इन्हें 36 बार मक्का की यात्रा करने के कारण जहांगस्त की उपाधि मिली थी। फिरोज शाह तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध थे। फिरोज शाह ने इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था। अगला 10वां प्रश्न है, किस सुल्तान के समय में जारी किए गए सिक्के खिलाफती सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय तक सभी सिक्कों पर खलीफा मुस्तकफी के उत्तराधिकारी खलीफा अल हकीम का नाम अंकित रहता था। इसी कारण इसके सिक्कों को खिलाफती सिक्कों के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मालफुजात शब्द किस तथ्य का द्योतक है? ऑप्शन ए सल्तनत कालीन मालगुजारी के प्रकार, ऑप्शन बी सूफियों द्वारा लिखे गए पत्र, ऑप्शन सी मुगल कालीन दरबारी संगीत समारोह या ऑप्शन डी वास्तुशिल्प में भवनों की सजावट की कला। मालफुजात में सूफी संतों की बहस, सूफियों की जीवनी एवं सूफी कविता संग्रह किए जाते हैं। इस कारण से ऑप्शन बी सूफियों द्वारा लिखे गए पत्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, मध्यकालीन भारत में प्रचलित नस्तालीत का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक राग जिसका विकास तानसेन ने किया था, ऑप्शन बी मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित आपातकालीन कर, ऑप्शन सी उलेमाओं के लिए आचार संहिता या डी भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि। नस्तालीत मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक प्रकार की फारसी लिपि होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीत लिखने में निपुण था। अगला प्रश्न है, मराठों का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ए कर्नल टाड, बी केन सिंह, सी ग्रांट डफ या डी चार्ल्स ग्रांट।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रांड डफ कर्नल टॉड ने। राजपूतों का इतिहास लिखा है के एन सिंह ने, पंजाब का इतिहास लिखा है, जबकि मराठों का इतिहास ग्रांड डफ ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विजारत का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को अपना वजीर बनाया था, जिसका राजस्व विभाग पर पूरा नियंत्रण था। उसके 18 वर्षों के लंबे कार्यकाल की वजारत को आमतौर पर वजीर के प्रभाव की चरम सीमा माना जाता है, जबकि बलबन के शासन काल को विजारत का निम्न काल माना जाता है। अगला 15वां प्रश्न है, कुतुबुक नाम से कविताएं लिखने वाला मध्यकाल का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम शाह शर्की, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी इब्राहिम आदिल शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैनुल आबदीन। कश्मीर के शाहमीर वंश का शासक जैनुल आबदीन कुतुबुक नाम से कविताएं लिखा करता था। जैन प्रकाश इसका जीवन चरित है। सोलह नंबर का प्रश्न है, सल्तनत काल में किसी दास के द्वारा किया गया पहला विद्रोह अत्यंत अप्रत्याशित घटना थी, वह विद्रोही दास निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन एलदौज, ऑप्शन बी इमामुद्दीन रिहान, ऑप्शन सी हिसामुद्दीन नेवाज या डी तुगरिल खां। सही उत्तर है ऑप्शन डी तुगरिल खान। तुगरिल खान बलबन का दास था, जिसे बलबन ने बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था 1279 ईस्वी में। इसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का शासन हस्तगत कर लिया था, परंतु बलबन ने इसके विद्रोह को कुचल दिया। सत्रहवां प्रश्न है, सल्तनत काल में किस वंश के शासनकाल को मकबरों का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। पर्सी ब्राउन ने सैयद एवं लोदी युग को मकबरों का काल कहा है। लोदियों की स्थापत्य शैली की विशेषता स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण है, अतः ऑप्शन डी लोदी वंश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अशोक महान के किस अभिलेख पर औरंगजेब ने अपना अभिलेख अंकित कराया था? ए मानसेहरा अभिलेख, बी लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, सी शाहबाजगढ़ी अभिलेख या डी एरोड़ा अभिलेख। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस अभिलेख पर औरंगजेब ने अपना अभिलेख अंकित कराया था। अगला, किस सूफी संत ने मेहदी होने का दावा किया था, जिसके कारण जहांगीर ने उसे कैद कर लिया था? ए मीर सैयद अली हमदानी, बी शेख अहमद सरहिंदी, सी सरफुद्दीन यहिया मनेरी, डी बदख्शी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी ने मेहदी होने का दावा किया था। इस दावे के पश्चात सरहिंदी ने ऐसे उपदेश दिए थे जिससे जनता राजद्रोही और धर्मद्रोही बन सकती थी। इसी कारण बादशाह जहांगीर ने सरहिंदी को
ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार था? ऑप्शन ए समाना, ऑप्शन बी बरन, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी कला मानिकपुर। सुल्तान कैकुबाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी समाना का सूबेदार और सरे जहांदार यानी शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। कुछ समय पश्चात कैकुबाद ने जलालुद्दीन को समाना से बुलाकर बरन का सूबेदार और आरिज ममालिक अर्थात सेना मंत्री नियुक्त किया तथा शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, तो सही उत्तर होगा बर। 21 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसने स्पेन के शासक फिलिप थर्ड के साथ सीधा पत्र व्यवहार किया था। निम्नलिखित में से उस शासक की पहचान करें। ए देवराय द्वितीय, बी वेंकट द्वितीय, सी सालू नरसिंह, डी कृष्णदेव राय। सही उत्तर है ऑप्शन बी वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय अरविडू वंश का शासक था। इसने स्पेन के शासक फिलिप तृतीय के साथ सीधा पत्र व्यवहार किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का उत्तरदायित्व किस विभाग का था? ए दीवाने रियासत, बी दीवाने मुस्तखराज, सी दीवाने आरिज, डी सराय अदल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व इसी विभाग का था। 23वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने दंड स्वरूप भारत से निष्कासित कर दिया था? ए रिचर्ड किगविन, बी सर जॉन चाइल्ड, सी बार्थोलोमेव हैरिस, डी हेनरी ऑक्सेंडेल। वर्ष 1688 में गेराल्ड आंगियार के भाई सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया एवं हुगली को नष्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के सेनापति ने अंग्रेजों को पराजित कर उन्हें फुल्टी द्वीप पर शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। 1690 ईस्वी में जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफी मांगी। उसे माफी तो मिल गई, परंतु औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया। इस आधार पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 24वां, निम्नलिखित में से उस राजवंश का चयन करें जिसके शासक स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। ए पाल वंश, बी चालुक्य वंश, सी प्रतिहार वंश, डी सेन वंश। पाल वंश के बाद सेन वंश ने बंगाल पर शासन किया था। उसका संस्थापक सामंत सेन था, जिसे ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था। अतः ऑप्शन बी सेन वंश सही उत्तर है। 25वां प्रश्न, इनमें से किस राजवंश को उसकी शासन प्रणाली में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? ए चालुक्य, बी कलचुरी, सी गढ़वाल या डी गुर्जर प्रतिहार। सही उत्तर है ऑप्शन ए चालुक्य वंश। चालुक्य राजवंश को उसकी शासन प्रणाली में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रुकनुद्दीन फिरोज, डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था, जो इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है।
अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापित पहली प्रेसिडेंसी कौन सी है? ए बंबई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। अगला, मध्यकालीन चित्रकला की निम्नलिखित शैलियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए नाथद्वार शैली, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, बी गढ़वाल शैली, राजा महेंद्रपाल, सी बसोहल शैली, कठुआ जम्मू कश्मीर, डी कांगड़ा शैली, राजा संसार चंद कटोच वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गढ़वाल शैली। राजा महेंद्रपाल। गढ़वाल शैली का संबंध राजा महेंद्रपाल से नहीं बल्कि राजा पृथुपाल शाह से था। अगला 29 नंबर का प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध, जिसे राक्षसतगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, में विजयनगर राज्य के पतन के पश्चात इसकी नई राजधानी कहां बनाई गई थी? ए चंद्रगिरी, बी पेनुकोंडा, सी कोंडाविडू, डी श्रंगपट्टम। तालीकोटा राक्षसतगड़ी के युद्ध के समय विजयनगर पर तुलु वंश के शासक सदाशिव का शासन था। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पुरानी राजधानी के नष्ट हो जाने के कारण इसने पेनुकोंडा को अपनी नई राजधानी बनाया। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला 30वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आयंगार व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से था? ए न्याय प्रशासन, बी सैन्य प्रशासन, सी राजस्व प्रशासन, डी ग्राम प्रशासन। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से वेतन देने के स्थान पर लगान और करमुक्त भूमि दी जाती थी। इनके पद पैतृक थे। अगला प्रश्न, इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सैनिक राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करते थे। किस सुल्तान के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बत्तीस नंबर, इटली का व्यापारी और लेखक मार्को पोलो ने किसके राज्य की यात्रा की थी? ए रुद्रमा देवी, बी सुंदर पांडे, सी बल्लाल तृतीय, डी विक्रम चोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एकमात्र महिला शासिका थी जिसके राज्य में इटली यात्री मार्को पोलो ने यात्रा की थी। 1292 से 94 ईस्वी में मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की भी यात्रा की जिसका शासक मारवर्मन कुलशेखर था। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में 2 बादशाहों ने 2 अलग अलग स्थानों पर शासन का संचालन किया। वे 2 बादशाह निम्नलिखित में कौन कौन थे? ए शाहजहां द्वितीय एवं शाह आलम द्वितीय, बी शाहजहां तृतीय एवं शाह आलम प्रथम, सी शाहजहां तृतीय एवं शाह आलम द्वितीय, डी मुही उल मिन्नत एवं अहमद शाह। दिल्ली के वजीर इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कामबख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से बादशाह बनवाया। वहीं दूसरी ओर अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय के नाम से पटना के निकट अपना राज्याभिषेक कराया। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के संपूर्ण शासनकाल के इतिहास में किसी अमीर द्वारा मुगल बादशाह की हत्या का प्रथम उदाहरण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा था? ए. अब्दुल्ला खान द्वारा जहांदार शाह की हत्या, बी. अब्दुल्ला खान द्वारा फर्रुखशियर की हत्या, सी. सैयद हुसैन अली द्वारा जहांदार शाह की हत्या, डी. सैयद हुसैन अली द्वारा फर्रुखशियर की हत्या। सैयद बंधुओं में से एक सैयद हुसैन अली जो मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी के पद पर कार्यरत था, ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर मराठों से सैन्य सहायता प्राप्त की एवं बादशाह फर्रुखशियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। 35 नंबर, इनमें से किस स्थापत्य को बड़े बाग के बीच में स्थित होने के कारण ताजमहल का प्रथम प्रारूप भी कहा जाता है? ए. जहांगीर का मकबरा लाहौर, बी. हुमायूं का मकबरा दिल्ली, सी. शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, डी. एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा बड़े बाग के बीच में स्थित होने के कारण ताजमहल का प्रथम प्रारूप भी कहा जाता है। अगला, भारत में व्यापार करने वाले किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी? ए. पुर्तगाली, बी. फ्रांसीसी, बी. डेनिश। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, जिसकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलिपट्टनम में स्थापित की गई थी। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भद्रजन 17 इस कंपनी का प्रशासन चलाते थे। अगला, अंकोरवाट के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ए. चंद्रवर्मन, बी. मेघवर्मन, सी. सूर्यवर्मन प्रथम, डी. सूर्यवर्मन द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इंटरलोपर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, कंपनी में भारत की विभिन्न भाषाओं को जानने वाले दुभाषी। ऑप्शन बी, कंपनी द्वारा व्यापारियों के साथ कामकाज हेतु सेवा में लिए गए मध्यस्थ। ऑप्शन सी, कंपनी के वे कर्मचारी जो ब्रिटेन में कंपनी के हितों के रक्षक थे। ऑप्शन डी, कंपनी के एकाधिकार के पश्चात भी एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कंपनी के एकाधिकार के पश्चात भी एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुक्त व्यापारी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ए. मुस्तफे ममालिक, बी. फाजिल, सी. मुक्ति या डी. मलिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्ति। 40वां प्रश्न, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ए. शेरशाह सूरी, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। 41वां प्रश्न, प्रसिद्ध कृति 12 मासा का रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ए. फिरदौसी, बी. मलिक मोहम्मद जायसी, सी. अल बरूनी, डी. जियाउद्दीन बर्नी। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य
पद्मावत का ही एक भाग है, अतः ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 42वां प्रश्न, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन इमारत में प्रयुक्त हुई थी? ए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बी अलाई दरवाजा, सी इल्तुतमिश का मकबरा, डी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया था। 43वां प्रश्न, होली के उत्सव में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी मुबारक शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। यह होली के उत्सव में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। 44 नंबर का प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ए फादर एंथोनी मॉन्सेरात, बी पीटर मुंडी, सी राल्फ फिच, डी निकोलस डाउंटन। राल्फ फिच पहला अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के दरबार में आया था। यह पहला अंग्रेज था जिसने फतेहपुर सीकरी और आगरा की यात्रा की थी। इसने भारतीयों के रहन सहन, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन सी राल्फ फिच सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल का कौन सा बंदरगाह बाबुल मक्का के रूप में विख्यात था? ए भडौच, बी खंभात, सी कालीकट, डी सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरत। सूरत बाबुल मक्का के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, 7 यात्राएं नाम से अपना वृत्तांत लिखने वाले उस विदेशी यात्री का क्या नाम है जिसने शाहजहां एवं औरंगजेब के बादशाहत काल में भारत की 6 बार समुद्री यात्रा की थी? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी ट्रेवेनियर या ऑप्शन डी थेवेनाउट। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर पेशे से जौहरी एवं हीरा व्यापारी था, जिसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिसमें 6 यात्रा भारत की थी। इसकी पुस्तक का नाम 7 वोएज है। अगला 47वां प्रश्न, मुगल दरबार में आने वाले उस अंग्रेज मिशन के प्रमुख का नाम क्या है जिसने 1717 ईस्वी में बादशाह फरुखशर से व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी एडवर्ड स्टीफेंसन, ऑप्शन सी थॉमस पिट, ऑप्शन डी जॉन सुरमन। सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉन सुरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का वह दरबारी चित्रकार जो धार्मिक व्यक्तियों एवं संगीतज्ञों का चित्रांकन करने के लिए प्रसिद्ध था, निम्नलिखित विकल्पों में से था? ए बिशनदास, बी राजा मनोहर, सी मोहम्मद नादिर, डी गोवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवर्धन। 49वां प्रश्न, सिखों के किस गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है? ए गुरु रामदास, बी गुरु अमरदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। अगला 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का सुल्तान बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था। अगला 51 नंबर का प्रश्न है कि सूफी संत को सुल्तान तारिकिन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख सलीम चिश्ती, सी शेख बहाउद्दीन जकारिया, डी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को शेख मुरीनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी थी। 52वां प्रश्न, मुगल अधिकारी तुर्बेक का कार्यक्षेत्र इनमें से क्या था? ऑप्शन ए बाट माप अधिकारी, ऑप्शन बी विवाहों की वैधानिकता जांच, ऑप्शन सी राजाज्ञा जारी करने वाला अधिकारी, ऑप्शन डी सड़कों की मरम्मत कराने वाला अधिकारी। तुर्बेक का मुख्य कार्य विवाहों की वैधानिकता की जांच करना था। सर्वप्रथम तुर्बेक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन मराठी गीत संग्रह अभंग के रचना निम्नलिखित में से किसने की है? एकनाथ, बी रामदास, सी नामदेव, डी दादू दयाल। अभंग के रचनाकार वारकरी संप्रदाय के नामदेव हैं। इनके कई गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये आरंभ में डाकू थे। अभंग विठोबा की स्तुति में रचे गए छंदों को कहा जाता है। हालांकि ज्ञानेश्वर की भी रचना है अभंग नाम से जानी जाती है। विठोबा पंथ के 3 गुरु थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इसलिए ऑप्शन सी नामदेव ही इसका सही उत्तर होगा। अगला 54वां प्रश्न, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर जिलानी के, ऑप्शन बी ख्वाजा अबू यूसुफ के, ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हुरानी के, अथवा ऑप्शन डी ख्वाजा मौदूद के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उस्मान हुरानी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। अगला 55वां प्रश्न, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, डी बिहार की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कश्मीर। भक्ति संगीत सूफिया कलाम कश्मीर में प्रचलित है।